नमस्कार, मैं हूं सुनील नौप्रभात। उत्तरकाशी में तबाही की हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर लोगों का दर्द भी आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे मौसम साफ होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से शुरू किया गया। धराली गांव में तबाही के बाद की एकदम ताज़ा तस्वीर न्यूज़ 18 का कैमरा आपको दिखाएगा। मौके पर राहत टीमों ने तेजी से बचाव का काम शुरू कर दिया है। धराली के एक घर में पड़ी दरारें, टूटा दरवाज़ा और कई फीट तक भरा मलबा बता रहा है कि ये तबाही कितनी डरावनी थी। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। तबाही वाले कमरे की पहली तस्वीर। धराली की सबसे नई तस्वीर कर देगी हैरान। फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लाइव। धराली में तबाही की कहानी ये मकान बयां कर रहा है। सिर्फ छत नजर आ रही है, पूरा मकान मलबे की चपेट में है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहली बार किसी मकान के अंदर कैमरे की तस्वीर आप देख रहे हैं। टूटा दरवाजा, फैली हुई लोहे की चादरें बता रही हैं कि बर्बादी का मंजर कैसा रहा होगा। मकान की दीवारें पूरी तरह दरक चुकी है, कपड़े फैले हैं और इस मकान में कौन था, कितने लोग थे, किसी को नहीं पता। दूर से देखेंगे तो मकान का सिर्फ एक ढांचा ही नजर आएगा। मौके पर जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। गोल्डन हेरिटेज नाम से जी यहाँ पे जो है 100 सारे ही प्रभावित हो चुके हैं। उसमें 100 ऑटो में जो कर्मचारी थे, कर्मचारी भी चले गए और लेबर थी बहुत सारे। शर्मा है हमारे यहाँ बिहार से। आप फैमिली से भी कोई था? मेरे फैमिली से तो नहीं था। अच्छा, कितने लोग अराउंड रहे होंगे? जो मेला था सर उस दिन। मेले में आप लगाइए गांव के कितने लोग गए होंगे, काफी थे भरे हुए तो सारे लोग। ये जो घर है यहाँ पर एक इस जैसे घर पता नहीं सैकड़ों घर दबे हुए हैं। इनमें कम से कम 30-40 घर दबे हुए हैं सर, जो कि पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और इसमें एक लड़की आई थी, अभी बता रही थी, बोल रही थी सर मेरी इसमें फाइल, डॉक्यूमेंट, किताबें, सब कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स, पढ़ाई लिखाई के सब कुछ खत्म हो गए। उसकी गाय भी थी यहाँ, भैंस भी थी, चारा रखा है ऐसे ही, सब दब गई। उसकी दादी नहीं मिल रही है, उसकी माता जी भी नहीं मिल रही है। 4-5 लोग उसके मिसिंग है और ना उसकी बात हो पा रही है। बेचारी परेशान है। बहुत सारे ऐसे कितना जाने कितने लोग परेशान है। तस्वीरों में धराली की तबाही करीब से देखी जा सकती है। फंसे हुए लोगों को एक लाइन में रेस्क्यू किया जा रहा है। खीर गंगा के बहाव से बचने के लिए रस्सी का सहारा लिया जा रहा है। उधर मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड भी पहुंच चुका है। सेना, एनडीआरएफ अभियान में जुटी है। जल्द से जल्द लोगों को मदद पहुंचाने और फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमारे पास प्लांट मशीनरी है जो कि अभी पीछे से आ रही है, ताकि और भी डेड बॉडीज जो भी यहाँ पे मलबे में दबी हुई हैं वो ढूंढ सके। उसके अलावा हमारे पास जो भी मेकशिफ्ट रिसोर्सेज यहाँ वहाँ से अवेलेबल हो रहे हैं, उसको लेके हम यहाँ पे क्रॉसिंग्स वगैरह बना रहे हैं। अब तक 5 डेड बॉडीज लगभग फाउंड हो चुकी हैं और लगभग 250 से 300 के लगभग आर्मी पर्सनल यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जो शुरुआती दौर में जो लोग बचे हुए थे उनको पोपान साइड में और गंगोत्री साइड में रेस्क्यू किया गया। वहाँ से अभी आप देख रहे होंगे कि जो ला रहे हैं लगातार। और यहाँ जो 8 लोग हैं वो गांव के मिसिंग हैं, लेकिन नेपाल और बिहार से आई हुई 30 से 40 जो लोग मिसिंग की अनुमानित है। और यहाँ पे अभी अदर एजेंसीज के साथ मिलकर प्रोग्राम, ये जो हमारा रेस्क्यू अभियान है वो कंटिन्यू है। धराली की सबसे ताजा तस्वीरें बर्बादी की कहानी को बयां कर रही हैं। मलबे में लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए और अब जिंदगी को बचाने की कवायद जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धराली आपदा के बाद फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कई हेलीकॉप्टर लगाए गए। 3 दिन से फंसे लोगों की हालत कैसी होगी, उनका दर्द क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। मौसम खुला तो रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से शुरू किया गया। मुगबा में फंसे लोगों को रेस्क्यू के बाद उत्तरकाशी के मातरी लाया गया तो उनका दर्द साफ झलक रहा था। अपनों से बिछड़ने का दुख, किसी से संपर्क न होना और सामने तबाही का मंजर, जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। लोगों की जुबानी तबाही की कहानी सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। ये रिपोर्ट देखिए।
बहुत बुरा लग रहा था, अपने परिजनों से नहीं लग रहा था, धराली वालों से बहुत बुरा लग रहा था। धराली वालों के साथ भगवान ने बहुत अन्याय कर दिया कि नई पीढ़ी खत्म हो गई, पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। सुना आपने, धराली में तबाही की ये कहानी इन लोगों को हमेशा याद आएगी। इन लोगों ने आपदा को करीब से देखा है, परेशानी का सामना किया है। न फोन में नेटवर्क, न किसी से कोई संपर्क। खराब मौसम के बीच फंसे लोग जब रेस्क्यू कर लाए गए तो उनका दर्द कुछ इसी तरह सामने आया। सब सामने देख रहे थे, पूरा धराली हमारे सामने खत्म हो गया। तो अब वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, आप यहाँ हेली से रेस्क्यू होके आए हैं, लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत ही लोग जो आपके परिजन हैं तमाम तरीके की बातें सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं मलबे में दब गए, लेकिन हकीकत ये भी है तमाम लोग ऐसे कनेक्टिविटी वजह से अपने परिजनों से संपर्क नहीं साध रहे हैं। हाँ बिल्कुल, धराली के अलावा बाकी जितने भी गाँव वो सब सुरक्षित हैं, बस एक हमारा जो धराली गांव है वो थोड़ा सा छत विछत हुआ है। 1 बजे से लेकर और शाम की 6-7 बजे तक कंटिन्यू मड स्लाइड होते जा रही थी। एक टाइम रुक रहा था तो फिर उसके बाद आते जा रहा था। तीसरा दिन है, यानी कि 3 दिन आपके वहाँ उस आपदा के बीच में कैसे बीते, जरा वो अनुभव भी हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। नेटवर्क चले गए थे, लाइट का कोई सोर्स नहीं था, ना फ़ोन चार्ज ना कुछ चार्ज, कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता था। जो आगे बगोरी से आगे का रास्ता था जो हर्षिल वैली का, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। रोडों पे पानी भर रखा है, बीच में झील भी बन चुकी है। वहाँ इतनी बड़ी झील बन चुकी है कि कोई संभावना ही नहीं है गाड़ी क्रॉस हो जाए। रेस्क्यू कर लाई गई एक महिला जो मुखबा में थी, वो तो तबाही के उस मंजर को याद कर भावुक हो गई। न्यूज़ 18 की टीम रेस्क्यू वाली जगह पर मौजूद है। बहुत बुरा लग रहा था, अपने परिजनों से नहीं लग रहा था, धराली वालों से बहुत बुरा लग रहा था। धराली वालों के साथ भगवान ने बहुत अन्याय कर दिया कि नई पीढ़ी खत्म हो गई, पूरी पीढ़ी खत्म हो गई उनकी, कोई भी नहीं बचा। वहाँ बहुत गंदा मंजर है वहाँ का। मुखवा में कितने सालों से आप रही थी? मैं 31 साल से। अब 31 साल बाद आपको अपना गांव छोड़ना पड़ा? 31 साल बाद हमें अपना गांव इस हालत में छोड़ना पड़ा। बहुत गंदा अनुभव कर रहे हैं, क्या करें। अब कोई बोल रहे हैं हम मिट्टी में मिल जाएंगे, सारे धराली मिट्टी में मिल गई। बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ, सब लोग दुख में हैं वहाँ सारे लोग, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। धराली तबाही के बाद जो लोग उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड पहुँचे हैं और बेहद भावुक अंदाज में अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के 0 ग्राउंड पर है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे, देखिए आप, ये मताली हेलीपैड है जहां पे लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है और साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय भी धराली और हर्षिल में किया जा रहा है। सीधे आप तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कई चॉपर हैं जो लगातार उड़ान भर रहे हैं और यहाँ पे टेक ऑफ लैंड ऑफ की प्रक्रिया लगातार पिछले 3 घंटे से जारी है, क्योंकि सुबह से आसमान साफ है, इसलिए आज सुबह 7 बजे से ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है और 40 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जो रेस्क्यू करके लोग लाए गए हैं, हम उनके दर्द कैसा है उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देखिए छोटी सी बच्ची है जो आपदा में फंसी हुई थी और 3 दिन बाद आज ये अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। क्या नाम है आपका? राजीव सेमवाल है। ये बच्ची आपकी है सर? हाँ जी, मेरी तो बेटी ये भी आपदा में फंसी हुई थी जी। जिस समय आपदा आई थी उस समय वहीं थे आप? हाँ, हम मुखबा गांव में थे, बाकी ये धराली गांव में सारा फ्लड आया। तो कैसा मंजर था वहाँ पे? बहुत खराब, 25 सेकंड में पूरी धराली खत्म। 3 दिन आप लोगों से कटे रहे, अपने परिजनों से भी संपर्क नहीं साध पाए। आज आपको हेली रेस्क्यू कर लाया गया है, तो वहाँ की स्थिति के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। स्थिति तो बहुत भयावह है वहाँ पर, और जो भी धराली में इंसान थे होंगे कोई बच नहीं पाया। जो मंदिर में थे वही बच पाए हैं बस, जो सोमेश्वर देवता के मंदिर में थे। एक कल्प केदार जी का मंदिर था वो भी अब डूब गया है। धराली पूरा तहस नहस हो चुका है। धराली की तबाही ने 4 धाम यात्रियों को मुश्किल में डाल दिया। बड़ी संख्या में रेस्क्यू किए जा रहे लोग गंगोत्री यात्रा के दौरान फंस गए थे। मुखबा और आसपास के लोगों को भी राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। धराली में लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सरकारी मशीनरी ने पूरी ताकत झोंक दी। एयरफोर्स के चिनूक विमान को भी रेस्क्यू में लगाया गया। बचाए गए लोगों को उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड, देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट और एम्स ऋषिकेश लाया जा रहा है। कई राज्यों के श्रद्धालुओं को भी रेस्क्यू किया गया है। इन सभी लोगों को बसों के जरिए अलग अलग जगहों तक भेजा जा रहा है, जिससे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सकें। घायलों के इलाज के लिए भी समुचित इंतजाम किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
तीसरे दिन धराली में मौसम खुलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। एक साथ कई हेलीकॉप्टर बचाव और राहत कार्य में लगाए गए हैं। एयरपोर्ट्स का चिनूक विमान भी इस अभियान में लगाया गया। उत्तरकाशी के हर्षिल से बचाए गए 35 लोगों को चिनूक विमान से देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतारा गया। उधर रेस्क्यू कर लाए गए लोगों ने सीएम धामी को घटना के बारे में बताया। 3 दिन से फंसे लोगों को जब बचाकर लाए गए तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपना दर्द बयां किया। जो हमारे हर्षिल की तरफ जो हमारी प्रॉपर्टी है सर, वो होटल है जहाँ पे हम जॉब करते हैं, वो बिल्कुल गंगा के किनारे पर है। उसमें भी एक्चुअल में पानी घुसना शुरू हो गया था, तो हमने अपने आप को बचाने के लिए फिर हमारे जो जवान थे उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी। जो लोकल लोग थे उन्होंने हमें रात को शरण दी, तब जाके हमने अपनी जान बचाई है वहाँ पर। जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। घर पहुँच जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। आप लोग सब लोग साथ में ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से हैं? मैं सर मुखवा से। थैंक यू सर। आप जब आए तो उसके बाद से सारा बन गया। चलो आने का जाने का क्रम सब हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। निकाल लेंगे अभी सब लोग। रेस्क्यू किए गए लोगों में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 लोगों का फ्रैक्चर बताया जा रहा है। एक मरीज को हेड इंजरी हुई है। कुछ लोगों को आर्मी हॉस्पिटल में और साथ ही कुछ मरीजों को ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर मरीजों में घबराहट, अवसाद और बीपी की समस्या मिली है। अभी जितने भी रेस्क्यू करके आए हैं, कल से भी जो आए थे, तो आज किस्मत की बात अच्छी है कि कोई भी इंजर्ड पेशेंट नहीं आया है। ज़्यादातर लोग ठीक हैं, थके हुए लोग हैं, थक गए हैं, इतने लोग हमने लंबी डिस्टेंस तक चलना हुआ था। साथ ही इनका सबका चेकअप कर रहे हैं, वाइटल्स देख रहे हैं और कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ लोगों के दर्द है, चोट लगी हुई है छोटी सी, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रखा है। इसके अलावा हमने एक पीछे हॉस्पिटल भी मेंटेन कर रखा है 20 बेड का ITBP के लोगों के साथ। अगर किसी को कोई इंजर्ड आता है तो हम वहाँ पे उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। धराली में सेना के जवान युद्ध स्तर पर रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे पुल ध्वस्त होने से रास्ता बंद है। कल SDRF की टीम ने रोप की सहायता से स्टील तार से नदी पार किया था और नदी पार कर पुल का अलाइनमेंट सुनिश्चित किया था ताकि BRO पुल निर्माण काम शुरू कर सके। आज टीम ने BRO और PWD के इंजीनियर्स और साथ ही मजदूरों को मौके पर पहुंचाया और टूटे हुए पुल को जोड़ने का काम शुरू हो गया। प्रभावित क्षेत्रों में SDRF टीमें लगातार बचाव और सहयोग कार्य कर रही हैं। उत्तराखंड एडिटर हमारे साथ में अनुपम त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। अनुपम जी, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जुड़ा है और हमने देखा कि कई बार आंकड़े भी जारी किए गए, तो फिलहाल कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, कितने और लोगों का रेस्क्यू होना बाकी है, क्या अपडेट है? देखिए, इसमें कल से लगातार जो इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें कल शाम तक जो टोटल संख्या आई थी वो 600 से ज्यादा आई थी और आज भी सुबह से लगातार रेस्क्यू चल रहा है। थोड़ा मौसम खराब था, फिर खुला तो उसके बाद चिनूक और ऐसे बड़े हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया लोगों का। और ये सिर्फ आप देखिए कि इंटायर वैली में कई जगह लोग फंसे थे, कहीं टूरिस्ट थे, कहीं लोकल थे और कई जगह की कनेक्टिविटी टूटी है। तो जैसे जैसे पता लगा कि अलग अलग लोकेशंस में लोग हैं तो वहां से उनको निकाला गया। इवैक्यूएशन लगातार जारी है और शाम तक एक फाइनल आंकड़ा आ पाएगा कि टोटल कितने इवैक्यूएट हुए हैं अलग अलग जगहों से। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो वहां पर कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिससे बातचीत हो सके और जो रोड का नेटवर्क है वो दुरुस्त किया जाए। जैसे विजुअल्स में आप देख रहे होंगे, पूरा ब्रिज जो है गंगनानी से आके एक बहुत बड़ा चंक टूट गया था। तो यहाँ पर ये कोशिश लगातार जो SDRF है उसकी है कि किस तरीके से यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाई जाए, रोप के सहारे या टेम्परेरी ब्रिज के सहारे। ये चीज हो जाती है तो बहुत राहत मिलेगी आगे आने जाने के लिए, क्योंकि इस तरीके के ब्रेकेजेस पूरे जो गंगोत्री का नेशनल हाईवे है 4-5 जगह है, कुछ जगहों पे ठीक हो गया, कुछ जगहों पे ये रह गया है। तो ये मिलजुल के काम अभी हो रहा है। और जैसे हमारे एक साथी ने बताया था कि हर्षिल में कनेक्टिविटी शुरू होने लगी है मोबाइल्स की और शाम तक कई दूसरे नेटवर्क्स का भी कनेक्टिविटी वहां मिल जाएगी। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। देखिए, कई लोग मिसिंग हो गए थे, मिसिंग मतलब उनके घर से संपर्क नहीं हो पा रहा था। एक BSNL का अधिकारी हैं, वो धरासू में लगाने गए थे मोबाइल टावर, उसके बाद से उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। तो घर वाले बहुत परेशान हैं। जैसे आज कुछ थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो पाए तो उनको जानकारी मिली, सुरक्षित हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा, मोबिलाइजेशन के लिए रोड की कनेक्टिविटी चॉपर्स के अलावा, तो इन 2 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस है। जी, बाकी आंकड़े की बात की जाए तो जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद ही पूरी तरह से चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।